तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीआरएम पर कैसे काम करना है, क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये एक प्री सेल्स वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में हम आपको बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर उस पर हम जाएंगे तो मुझे लगता है करीब 5 से 6 घंटे की वीडियो बन सकती है। तो एक शॉर्ट वीडियो करीब 30 से 35 मिनट की वीडियो हम रखेंगे और इस वीडियो में हम आपको फीचर्स और बेनिफिट्स दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें आप इस सीआरएम के थ्रू कर सकते हो अपने बिजनेस में। तो सबसे पहले जब भी आप इस सीआरएम को अपने डोमेन या फिर सब डोमेन में इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपका डोमेन और स्लैश सीआरएम, या फिर अगर मेन डोमेन है तो आपके डोमेन पर कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपका कोई भी कस्टमर लॉग इन कर सकता है। जैसे आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर इसमें आकर के रजिस्ट्रेशन कर सके और खुद से अपना इनवॉइस देख सके, अपना खुद से नॉलेज बेस रीड कर सके, तो वो बिल्कुल आप इसमें आपके कस्टमर भी लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन देना चाहते हैं तो जरूर से जरूर इसमें कर सकते हैं। बट अगर आपके एडमिन या फिर आपका स्टाफ कोई बंदा लॉग इन करना चाहता है तो आपको लास्ट में स्लैश एडमिन लगाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको अपनी एडमिन ईमेल आईडी और एडमिन का जो पासवर्ड है वो आप डालेंगे और डालने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये मेन डैशबोर्ड है जो सीआरएम का ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आप इनवॉइस पेमेंट है, कन्वर्टेड लीज है, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है। इस हमारे सीआरएम में ज्यादा डेटा नहीं है, मतलब केवल हम लीड्स को मैनेज करते हैं, तो ज्यादा इसमें डिटेल्स नहीं है। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। यहाँ पर इनवॉइस ओवरव्यू है, एस्टिमेट ओवरव्यू है, प्रपोजल्स का है, टू डू टास्क आप इसमें मैनेज कर सकते हैं कि कौन कौन चीजें हैं जो आपको करनी है ना। लीड का ओवरव्यू देख सकते हैं, कौन सी हॉट लीड है। तो कुल मिला करके ये एक बहुत ही पावरफुल डैशबोर्ड है। यहाँ पर माई टास्क, माई प्रोजेक्ट, आपके क्या क्या रिमाइंडर्स लगे हैं। देखो, बिजनेस में ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है और अगर आप किसी बिजनेस सिस्टमैटिक तरीके से चलाना चाहते हैं, तब ऐसे जुगाड़ू तरीके से चलाना चाहते हैं तो आप कुछ भी करिए, आप एक्सेल शीट पे डेटा को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो सीआरएम आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी भी बी टू बी बिजनेस में है तो, या फिर बी टू सी बिजनेस में भी है, तो आप एक स्पेसिफिक ईआरपी सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। अगर आपका सीआरएम काम कर दे रहा है तो आप सीआरएम भी ले सकते हैं। यहाँ पर टिकट्स हैं, अनाउंसमेंट है, लास्ट एक्टिविटी क्या क्या हुई है। देन उसके बाद में यहाँ पर आप पूरा रिमाइंडर चेक कर सकते हैं कि किस डेट में कैलेंडर में रिमाइंडर लगा हुआ है। अगर कोई आपका फेस्टिवल पड़ता है तो वो सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। पेमेंट का रिकॉर्ड देख सकते हैं और यहाँ पर आपके स्टाफ का अगर कोई रिपोर्ट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे सेटअप में, और सेटअप में आने के बाद सेटिंग्स में आएंगे। तो सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पर आप अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। अपना लोगो, अपनी कंपनी का नाम, अपनी वेबसाइट का नाम। उसके बाद में यहाँ पर अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन एक बार आपको अपडेट करनी है, ताकि जब भी आप कोई इनवॉइस यूज करें, कहीं पर भी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑटोमेटिक आपको बार बार उस चीज को रिकॉर्ड लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वहां से फेच करके डेटा ले लेगा। लोकलाइजेशन में आप अपना डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, कंट्री का जोन, ये चीजें सेव कर सकते हैं। देन यहाँ पर ईमेल में आप अपना एसएमटीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर को जैसे ही आपने इनवॉइस क्रिएट करी ऑटोमेटिक उसको मेल पर जो है इनवॉइस पहुंच जाए, तो जरूर आप इसमें एसएमटीपी कॉन्फ़िगर करके रखिए ताकि आपका ये काम भी हो सके। फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जरूरी सेटिंग्स हैं जो आपके बिजनेस पर डिपेंड करती हैं कि आपको क्या चाहिए, या आपके यूजर्स के हिसाब से डिपेंड करेगी कि कैसा आपको चाहिए। इनवॉइसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप इनवॉइस का फॉर्मेट ले सकते हैं और बहुत सारा इसमें आपको इनवॉइसिंग से रिलेटेड कन्फिग्रेशन मिलता है कि क्या क्या चीज़ें आप करना चाहते हैं। क्रेडिट नोट है, एस्टीमेट है और प्रपोजल्स हैं। देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन बेस आपका प्रोडक्ट या सर्विस है जो आप प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इसमें वो सारी रिसिप्ट जो है अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। और अगर आप कस्टमर एरिया में ये सब्सक्रिप्शन दिखाना चाहते हैं तो आप इसको यस करके रख सकते हैं। आप इसमें पेमेंट गेटवेज भी रख सकते हैं, यानी कि जब भी कोई आइटम है वो आपका आइटम खुद से आपके कस्टमर परचेज कर सकते हैं। आपको इसमें अपना पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। आप इसमें मोजो है, पेपल है, पेयू मनी है, स्ट्राइप है, ये सारे डाल सकते हैं। अगर आपको रेजर पे भी इंटीग्रेट कराना है तो उसके लिए आपको एक अलग से मॉड्यूल आता है, वो परचेज करना पड़ेगा। ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको अलग से मिल जाते हैं आपके बिजनेस के हिसाब से। लाइक अगर आपको रेजर पे चाहिए तो रेजर पे का अलग से मॉड्यूल आपको आता है, वो आप इस पे यूज कर सकते हैं। कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कस्टमर्स के एरिया को अपने हिसाब से जो है कस्टमर्स को क्या क्या डिटेल करनी है, क्या क्या एक्सेस देना है,
क्या क्या फीचर्स देने हैं वो सारा कस्टमाइज कर सकते हो, और बहुत ही डीप लेवल में जा करके आप अपना हर एक चीज को कस्टमाइज भी कर सकते हो, और बहुत ही यूजर फ्रेंडली भी है ये। अगर हम टास्क की बात करें तो यहाँ पर आप अपने टास्क में क्या क्या चीजें इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सपोर्ट में आप क्या फीचर्स ऑप्शन चाहते हैं, नोटिफिकेशन चाहते हैं, स्टाफ को क्या भेजना चाहते हैं, एम्प्लॉयज को क्या भेजना चाहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कितना ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। ज्यादातर तो बाय डिफॉल्ट सेट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इन केस अगर आप इसको अपने हिसाब से करना चाहते हैं चेंज, तो आप डेफिनेटली कर। लीड्स की बात करें तो आप पर पेज कितना लीड दिखाना चाहते हैं, लीड का डिफॉल्ट स्टेटस क्या रहेगा, डिफॉल्ट सोर्स क्या रहेगा, कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनको आप डुप्लीकेट नहीं चाहते हो। जैसे मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे पास जो मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है या कोई भी एंट्री या लीड है वो डुप्लीकेट हो, इसलिए मैंने ईमेल आईडी और फोन नंबर लगा रखा है, ताकि अब इस डेटा पर वैलिडेट करके ही एंट्री होगी। एसएमएस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अगर आपके पास क्लिकटेल है, MSG91 है, ट्यूलियो है, तो इन तीन पेमेंट गेटवे आपको दिए गए हैं जिनको आप इसमें कॉन्फ़िगर करके आप अपने कस्टमर्स को या फिर लीड्स को मैसेज भी कर सकते हैं। कैलेंडर्स का ऑप्शन है जिसमें आप हर एक चीज़ अपने कैलेंडर में सेट कर सकते हैं। पीडीएफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप किस साइज का पीडीएफ चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर सेट करना, जैसे यहाँ पर मेरा सिग्नेचर लगा हुआ है। तो जब भी कोई फॉर्मेट क्या रखना है, तो जब भी आपको कोई पीडीएफ या इनवॉइस कुछ भी भेजना है, तो ये ऑटोमेटिक सब यहाँ से निकल के चला जाएगा। यहाँ पर ई साइन अगर आप चाहे तो ई साइन भी कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, क्रॉन जॉब चला सकते हैं। क्रॉन जॉब क्या होता है कि जैसे ज्यादातर केस में अगर आप नोटिफिकेशन सेट करते हैं या फिर रिमाइंडर्स लगाते हैं, तो बार बार आपका रिमाइंडर अपडेट होता रहे, तो उसके लिए कुछ टास्क हमें रन करना पड़ता है, जो कि सिंपल सा यूआरएल होता है। आप अपने सी पैनल में या फिर जो भी आप पैनल यूज करते हैं वहां पर इसको रन कर सकते हैं। टैग्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ टैग बना सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए पुशर को इंटीग्रेट कर सकते हैं, गूगल लॉगिन आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी मिसलिनियस सेटिंग्स हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेटिंग्स का। उसके बाद में यहाँ पर आपका स्टाफ का ऑप्शन आता है, जहां पर आप अपने स्टाफ को ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू स्टाफ पर, और यहाँ पर आप अपने स्टाफ को बहुत सारा परमिशन भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। जैसे आप जो चाहते हैं कि ये परमिशन आप अपने स्टाफ को देना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लीजिए और वही परमिशन आपका एक्सेस कर पाएगा आपका वो पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर। उसके बाद कस्टमर्स एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कस्टमर के ग्रुप बना सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ सपोर्ट के कई सारे डिपार्टमेंट आप बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि एक स्मॉल बिजनेस में इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, बट अगर ज़रूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और अगर आप एक स्मॉल लेवल से एक बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो ज़रूरी है ये यूज करना। आपको प्री डिफाइंड रिप्लाईज अगर आपको सेट करने हैं कुछ, वो आप सेट कर सकते हैं। टिकट की प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं, लो मीडियम हाई मैंने बना के रखा है, आप इसी तरीके और भी बना सकते हैं। टिकट का स्टेटस ओपन है, इन प्रोग्रेस है, आंसर्ड है, होल्ड है, क्लोज्ड है ना। ये सारा कुछ आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे टिकट स्टेटस में मुझे करना है तो मैं इसको यहाँ पर एडिट करके इसको अपने हिसाब से कलर दे सकता हूँ, अपने हिसाब से इसका नाम डाल सकता हूँ। स्पैम फिल्टर भी डाल सकते हैं, बहुत सारे स्पैम सपोर्ट टिकट भी लोग डालते रहते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। फिर अगर लीड्स की बात करें तो लीड्स के सोर्सेस क्या क्या होने वाले हैं वो सब कुछ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बना रखा है डायरेक्ट कॉल, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, सीआरएम, लैंडिंग पेज, तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में लीड का स्टेटस क्या रहेगा, न्यू लीड, हॉट लीड, अनसब्सक्राइब, मैंने अपने हिसाब से बना रखे हैं, आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप बना सकते हैं। ईमेल इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ईमेल इंटीग्रेशन चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें कर सकते हैं। देन वेब टू लीड एक बहुत बेहतरीन फीचर है। जैसे आप चाहते हैं कि आपका एक फॉर्म जनरेट हो जाए और वो फॉर्म आप अपनी वेबसाइट में या फिर कहीं पर भी शेयर कर सकें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको न्यू फॉर्म पर क्लिक करना है, मैं यहाँ पर आपको एक दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ये देखिए यहाँ पर पूरा फॉर्म बिल्डर है, जहाँ पर आप अपना फॉर्म बना लेंगे। फॉर्म की कुछ इन्फॉर्मेशन है कि फॉर्म का नाम क्या होगा, आपका सोर्स क्या रखना है, स्टेटस क्या रखना है, कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा फॉर दिस फॉर्म, ब्रांडिंग अगर आपको करनी है तो ब्रांडिंग कर सकते हैं, सबमिट बटन क्या रहेगा, सबमिट करने के बाद आप उसको कहाँ पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको भेजना है नहीं भेजना है। देन फाइनली आपको एक कोड मिल जाता है, और इस एचटीएमएल कोड को आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर या फिर किसी भी वेबसाइट पर अपने डेवलपर से कॉन्टैक्ट करके आप इसको इंटीग्रेट करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाती है, इस लिंक को डायरेक्टली आप अपने सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी शेयर करिए, और जब भी कोई बंदा उस फॉर्म को फिल करेगा तो वो डेटा ऑटोमेटिक आपके सीआरएम में सेव हो जाएगा। अगर फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर आप टैक्स रेट सेट कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से अपना टैक्स रेट सेट कर सकते हैं। करेंसीज बना सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पर आईएनआर बना रखा। अगर आप और भी करेंसीज में डील करते हैं तो यहाँ पर आप मल्टीपल करेंसीज क्रिएट कर सकते हैं।
पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, बैंक या जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पर बैंक ट्रांसफर, रेजर पे, क्यूआर, ये सब बना रखा है। देन आपका एक्सपेंस कैटेगरी आता है, माने कि अगर आपके ऑफिस में या फिर आपकी कंपनी में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं, लाइक सैलरी है ना, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है, काफ़ी सारी एसेट्स होती हैं, वो सारी आप अलग अलग कैटेगरी बना करके आप ये एक्सपेंस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आप कॉन्ट्रैक्ट टाइप सेट कर सकते हैं। एस्टिमेट रिक्वेस्ट में आप फॉर्म बनाना, स्टेटस सेट करना, ये कर सकते हैं। मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे मॉड्यूल आप इसमें अलग से भी डाल सकते हैं, जैसे रेजर पे गेटवे है, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग का अलग से एक मॉड्यूल आता है, वो डाल सकते हैं। सब कुछ पेड में आता है, अगर आपको जरूरत है तो आप इसमें जरूर से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक मॉड्यूल पहले से दिए गए हैं, बट अगर आपको चाहिए तो आप और भी ले सकते हैं। ईमेल टेम्पलेट आप बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपका टिकट के जितने भी टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ती है, डिफॉल्ट इसमें सारे बने हुए हैं, बट अगर आप चाहते हैं तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। एस्टिमेट के, आपका कॉन्ट्रैक्ट के, इनवॉइस के, सब्सक्रिप्शन के, क्रेडिट नोट के, टास्क के, कस्टमर के, प्रपोजल के, प्रोजेक्ट के, स्टाफ हो गया, लीड हो गया, एस्टिमेट रिक्वेस्ट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, और ये सारे के सारे टेम्पलेट ऑलरेडी बने हैं। अगर आपको इनको चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करके आप जो भी किसको किसको ये भेजना है, क्या क्या सेटिंग्स रखनी है, लैंग्वेज क्या रखनी है, टेम्पलेट क्या रखना है, आप पूरा मैसेज यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और इस हिसाब से आप एक बेहतरीन ईमेल टेम्पलेट्स को डिज़ाइन करके रेडीमेड करके रख सकते हैं। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे बने पड़े हुए हैं। कस्टम फील्ड की बात करें कि जैसे आप अपना जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें कोई फील्ड की ज़रूरत है जो शायद इसमें ना हो, यहाँ पर आप क्रिएट अ न्यू कस्टम फील्ड पर क्लिक करके आप बना सकते हैं। जीडीपीआर कंप्लायंस अगर आप रखना चाहते हैं, जो कि इंडिया में तो ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आप चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप रोल बना सकते हैं, आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है, एडमिन है, एचआर है, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स आप इसमें असाइन कर सकते हैं। थीम स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हैं जिनको आप अगर पर्सनलाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सेटिंग्स मैंने आपको बता ही दिया, और यहाँ पर आपको हेल्प का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपको इस सीआरएम की काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। तो ये हमारा अब आ जाता है मेन डैशबोर्ड। यहाँ से हम डैशबोर्ड को देख सकते हैं। ये हमारा कस्टमर सेक्शन होता है, जहाँ पर आपके जो भी कस्टमर्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे। आप न्यू कस्टमर पर क्लिक करके आप कस्टमर का कंपनी नाम और जो भी डिटेल है वो डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका कस्टमर खुद से इसमें लॉग इन कर सकता है, तो ये डिटेल आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, ये सारा कुछ आ जाएगा। देन उसके बाद में जैसे हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जाइएगा तो यहाँ पर आपका डिटेल हो गया, कस्टमर एडमिन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर आप कोई इनवॉइस बनाना चाहते हैं, आप क्रिएट अ इनवॉइस पर क्लिक करके यहीं से आप उसको, जो भी आइटम बना रखे होंगे, जैसे यहाँ पर हमने ऐड आइटम पर क्लिक करा और हमारे पास काफ़ी सारे आइटम पड़े हैं, पर हमने क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करा तो ये आइटम की इनवॉइस ऑटोमेटिक इन सेकंड बन के रेडी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने चेक इनवॉइसेस बना रखी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कस्टमर में हम आएंगे और तो यहाँ पर हम आपको अपने कस्टमर का एक इनवॉइस दिखा देते हैं। यहाँ पर हम व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसका पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, साथ ही साथ इनवॉइस पर जा करके आप उसकी इनवॉइस को व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। व्यू पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवॉइस। आप इस इनवॉइस को यहाँ पर डाउनलोड करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक इनवॉइस आपके कस्टमर के मेल पर पहुँच जाती है, अगर आपने वो सेटिंग कर रखी है। तो ये हो गया। देन उसके बाद में आप अपनी इनवॉइस को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये कस्टमर एरिया हो गया। देन अगर सेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको अगर प्रपोजल्स बनाना है, आप न्यू प्रपोजल पर क्लिक करके आप अपना प्रपोजल अपने कस्टमर्स को बना करके भेज सकते हैं। अगर आपको एस्टीमेट क्रिएट करना है तो आप एस्टीमेट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू एस्टीमेट पर क्लिक करके जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप यहाँ पर डाल करके एस्टीमेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इनवॉइसेस यहाँ से आप देख सकते हैं, जो अभी मैंने बनाई थी, दिखाई थी आपको, कस्टमर एरिया में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर भी डायरेक्टली आप आकर के देख सकते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पर एक अनपेड इनवॉइस है, तो हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी अनपेड इनवॉइस है। सेव पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पेमेंट का, और यहाँ से आप इसको एडिट इनवॉइस कर सकते हैं, टास्क असाइन कर सकते हैं, एक्टिविटी लॉग, रिमाइंडर नोट्स, ये सारा कुछ भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पीडीएफ, डाउनलोड, प्रिंट, ये सारे फीचर्स ऑप्शन मिल जाते हैं, डायरेक्टली मेल कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, जाएगा फाइल अटैच कर सकते हो, क्रिएट नोट क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं उसकी, है ना। इसको आप मार्क एज सेंड, कैंसिल्ड, या फिर आपका ओवर ड्यू हो गया है, रिमाइंडर भेजना, पेमेंट करनी तो आप पेमेंट पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट मोड, ट्रांजेक्शन आईडी डाल करके फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इनवॉइसेस का। देन अगर पेमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी पेमेंट रिसीव हुई है वो पेमेंट दिख जाएंगे, क्रेडिट नोट्स यहाँ से दिख जाएंगे। अगर आपको आइटम क्रिएट करने हैं तो यहाँ से आप अपने आइटम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू आइटम पर डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, टैक्स और यूनिट डालने के बाद आप अपना आइटम क्रिएट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन, यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। न्यू सब्सक्रिप्शन में क्लिक करके आप बिलिंग प्लान, कब कब पेमेंट करनी है, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, कस्टमर का डिटेल और करेंसी डालने के बाद आप अपना सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका एक्सपेंस का ऑप्शन है, जहाँ पर आप अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड एक्सपेंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी इनवॉइस को अटैच कर देंगे। अटैच रिसिप्ट, जो भी आपकी रिसिप्ट है एक्सपेंस की, वो एक्सपेंस का नाम और जो आपने कैटेगरी अभी हमने आपको बताया था वो कैटेगरी बनाई है, तो यहाँ से आप अपनी पे करके फाइनली आप एक्सपेंस डेट, अमाउंट, अगर आपको किसी कस्टमर को इसके साथ में जो है सेलेक्ट करना है तो आप कस्टमर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको करेंसीज के ऑप्शन मिलेंगे, पेमेंट मोड कैसे किया, और फाइनली हम सेव कर दें। तो यहाँ से हम अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट क्रिएट करने हैं तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो। सेम उसी तरीके से यहाँ पर नया प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं, जो जो सेटिंग आप करना चाहते हो आपको सारे फीचर और ऑप्शंस दिए गए हैं। टास्क की बात करें तो जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने स्टाफ को या फिर किसी अलग अलग एडमिन को या फिर जो भी आपके स्टाफ मेंबर हैं उनको कोई नोटिफिकेशन भेजना है, कोई टास्क असाइन करना है, तो आप वो टास्क दे सकते हैं। यहाँ पर आपका टास्क नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, टेस्टिंग में है, फीडबैक में है, कंप्लीट हो गया है, ये सारे आप टास्क भी दे सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ से आप टिकट रेज कर सकते हैं, और टिकट रेज करने का ऑप्शन आप कस्टमर एंड पे भी दे सकते हैं और वो लॉगिन करके खुद से टिकट रेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन टिकट का ऑप्शन है, इसके लिए आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ 2,999 रुपये में लाइफ टाइम के लिए आपको ये मिलेगा। तो आप अपने डोमेन या सब डोमेन पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। और देन उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एस्टिमेट रिक्वेस्ट करने का। लीड्स की अगर हम बात करें तो लीड्स में आप न्यू लीड को ऐड कर सकते हैं, लीड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लीड का स्टेटस असाइन करना, सोर्स असाइन करना, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, टैग डालना, और इस तरीके से आप एक लीड को असाइन कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी लीड्स बनी हैं, हम यहाँ पर आपको कोई एक लीड दिखा देते हैं। यहाँ पर हम एडिट करेंगे और एडिट करके आप देख सकते हैं कि यहीं से इस लीड को जो है प्रपोजल भेजा जा सकता है, यहीं से टास्क असाइन किया जा सकता है, यहीं पे अटैचमेंट आप ऐड कर सकते हैं। रिमाइंडर लगाना है, अगर आपको मान लीजिए इस लीड को फॉलो अप करना है, अपनी किसी करवाना है, तो सेट रिमाइंडर पर क्लिक करके कब उसका कोई मीटिंग या बात करनी है, यहाँ पर आप रिमाइंडर अपने स्टाफ को दे सकते हैं तो करना है। डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, अगर आप चाहें तो अपने स्टाफ को मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई नोट्स डालना है, एक्टिविटी लॉग देखनी है, सारे फीचर्स और ऑप्शंस आपको मिलते हैं। बहुत ही बेहतरीन और नेक्स्ट लेवल पे आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करके अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। एस्टिमेट रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप एस्टिमेट रिक्वेस्ट देख सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी बना रखी है। नॉलेज बेस में अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जिसके रिलेटेड आप आर्टिकल्स बहुत सारे बना रखे हैं कि आपको कस्टमर को मदद करने के लिए वो आर्टिकल रीड करके सॉल्व कर सके, तो आप नॉलेज बेस बना करके रखिए। इससे क्या होगा कि आप आर्टिकल बना दिए तो कस्टमर को बार बार वो चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, कस्टमर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। तो आपको और कस्टमर को, दोनों लोगों को में मदद मिल जाएगी। यूटिलिटीज़ में आप मीडिया हो गया, बल्क पीडीएफ इंपोर्ट, कैलेंडर है, कैलेंडर की सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्टिविटी लॉग है, डेटाबेस का बैकअप है। तो ये यूटिलिटीज़ है कि आप अगर इन चीज़ों को करना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में आप सेल्स रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट, लीड का रिपोर्ट, ये हर एक रिपोर्ट को आप बहुत ही डिटेल में जा करके देख सकते हैं कि कितना आपको रिस्पॉन्स और रिजल्ट आ रहा है। और अगर आप एक कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस सीआरएम को आप यूज कर सकते हैं। लाइफ टाइम सीआरएम है, कोई पैसा आपको पे नहीं करना है। ज़्यादातर केस में आपको सीआरएम बहुत कॉस्टली पड़ता है और इस वजह से आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते अपने बिजनेस। आप एक्सेल से काम चलाते रहते हैं, आप इधर उधर के जुगाड़ लगाते रहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बेस्ट सीआरएम होना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस सीआरएम का हम डेमो भी दे रहे हैं,
आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ पर जा करके आप इसको पूरा खुद से टेस्ट कर सकते हैं क्या क्या फीचर्स और ऑप्शंस हैं इसमें। और देन उसके बाद में अगर आप इसको लेना चाहते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, वो आपको इसको परचेज करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ हम इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। डिटेल्ड वीडियो में मतलब वो लंबा वीडियो जाएगा और हम अलग अलग मॉड्यूल का बनाएंगे, लाइक डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर्स हैं, कस्टमर्स एरिया का पूरा हम अलग से डीप में बता देंगे, ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से यूज कर सकें पर्टिकुलर सीआरएम को। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।